जिससे बाबा साहब का मिशन और देश का मिशन है, और व्यक्ति का मिशन नहीं, देश का मिशन है, भारत की मजबूती का मिशन है, भारत की एकता और अखंडता का मिशन है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की सपनों को सही मायने में अंगीकार करने वाले, लागू करने वाले और 26 नवंबर की तिथि को संविधान दिवस के रूप में स्थापित करने का काम भी अगर किसी ने किया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने। जो लोग आज भारत विरोधी गतिविधियों के माध्यम से समाज को विभाजित करते हैं, भारत को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करते हैं। सीएम योगी ने बुधवार को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर उन्हें नमन करते हुए विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। दरअसल बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस के मौके पर लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में सीएम योगी ने बाबा साहेब को याद करते हुए बड़ी बातें कह दी। सीएम योगी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अंबेडकर जी के सपनों को सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी पूरा कर रहे हैं। बाबा साहेब का मिशन किसी व्यक्ति का मिशन नहीं है। आज हर एक क्षेत्र में आपको सुविधा मिल रही, आरक्षण का लाभ मिल रहा है, आगे बढ़ने के लिए एक नई ताकत मिल रही है, और इसलिए जिससे कोई भेदभाव न करने पाए, समाज में किसी प्रकार की कोई अस्पृश्यता न हो, इसको पूरी तरह समाप्त करना है। इसको आगे बढ़ा करके हमें अपने देश को मजबूत करना है, जिससे बाबा साहब का मिशन और देश का मिशन है, और व्यक्ति का मिशन नहीं, देश का मिशन है, भारत की मजबूती का मिशन है, भारत की एकता और अखंडता का मिशन है, भारत को दुनिया की एक ताकत बनाने का मिशन है, और उस मिशन के साथ हम सब जुड़ करके कार्य करेंगे। और मैं आज के इस अवसर पर इस बात के लिए फिर आपको आश्वस्त करता हूं, जहां भी अभी जमीन के पट्टे नहीं मिल पाए हैं, हमने पहले कहा है, अगर आरक्षित श्रेणी की भूमि नहीं है तो जो दलित, जो वंचित, जो गरीब वहां पे अपनी झोपड़ी या अपना मकान बनाया है, उसको वहीं पे वो जमीन का पट्टा देकर उसके लिए पक्का मकान बना दो। आरक्षित श्रेणी की है तो पहले उसे जमीन का पट्टा देकर उसका मकान बनाओ, तब उनको वहां से पुनर्वास करो। भाइयों बहनों, क्योंकि हर व्यक्ति को जीने का अधिकार मिलना चाहिए, सम्मान के साथ जीने का अधिकार, और सम्मान के साथ जीने का यही अधिकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया था। पहली बार आपने होगा तब मोदी जी ने जाति, मत, मजहब के आधार पर नहीं, एक ही नारा दिया, सबका साथ और सबका विकास। आप मुझे बताओ, जो बार बार नाम जपे और करे कुछ नहीं, वो बड़ा है, या जो अपने नारे को प्रभावी ढंग से लागू करके हम सबको योजनाओं के साथ जोड़ने का काम कर रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने योजनाओं के साथ जोड़ने का काम किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों को सही मायने में अंगीकार करने वाले, लागू करने वाले, और 26 नवंबर की तिथि को संविधान दिवस के रूप में स्थापित करने का काम भी अगर किसी ने किया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति इससे बड़ी श्रद्धांजलि और क्या हो सकती है। 26 नवंबर की तिथि को, अब हम 14 अप्रैल की तिथि को भी, 6 दिसंबर की तिथि को भी, 26 नवंबर की तिथि को भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का स्मरण करते हैं, और उनके प्रति, उनके द्वारा प्रदत्त संविधान के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करते हैं। जो लोग आज भारत विरोधी गतिविधियों के माध्यम से समाज को विभाजित करते हैं, भारत को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करते हैं। हम सबको इसके बारे में गांव-गांव जाकर के बताना होगा, और मैं आपको इस बात के लिए फिर आश्वस्त करने के लिए आया हूं। हमने पहले भी कहा, यह सरकार हर गरीब के साथ, हर वंचित के साथ, हर दलित के साथ खड़ी है, उनको उनका अधिकार देने के लिए तैयार है। कोई मुसहर के बारे में पूछता था प्रदेश में, बनटांगिया के बारे में कोई पूछता था, चेरो, थारू, कोल, तब कोलों का इतिहास सबका, जब भगवान राम से का इतिहास है, कोई पूछता था? अहरिया, सहरिया, ये सभी ऐसी जातियां हैं, छोटी छोटी जातियां हैं, छोटे छोटे समुदाय हैं, एक सीमित क्षेत्र में हैं,
आवाज दबा दी जाती थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इनके उत्थान के लिए कार्य योजना बनाने की बात कही थी। 70 साल तक इनको वोट देने का तक अधिकार नहीं। भाइयों बहनों, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 100% सिचुएशन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में यहां पे कार्रवाई शुरू की। हर उस दलित और वंचित के पास वो मुसहर हो, कोल हो, भील हो, चेरो हो, थारू हो, सहरिया हो, बुक्सा हो, इनके पास हर एक के पास अपना मकान होना चाहिए, जमीन का पट्टा होना चाहिए, उनके पास अपना शौचालय होना चाहिए, उनके पास राशन कार्ड होना चाहिए, उनके पास पेंशन की सुविधा होनी चाहिए। सीएम योगी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए साफ कह दिया कि जो लोग भारत विरोधी गतिविधियों के माध्यम से समाज को विभाजित करते हैं, भारत को कमजोर करने की कोशिश करते हैं, वो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान करते हैं। उनके बारे में गांव-गांव जाकर हम सभी को बताना होगा। 2024 लोकसभा चुनावों को लेकर हर पार्टी की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। ऐसे में बीजेपी की नजर हर वर्ग पर है। सीएम योगी की इन बयानबाजियों का असर दलित वोट बैंक पर क्या पड़ता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।